आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बराबर कहा है कि बिहार का अगर कोई नेता है तो चिराग पासवान है। कुरमुत्ते की तरह हम लोग आज नहीं उगे हुए हैं, कल से बार्गेन करना चालू। मैदान में जब अपने पहलवान को उतारेंगे तो बहुत लोग अपने लंगोट लेके भाग चलेंगे। कभी जीतन राम मांझी से वो गाली दिलवाएंगे सवर्ण समाज को कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कोई नीति और सिद्धांत और विचारधारा मिलता नहीं है। अब आदरणीय संजय जायसवाल जी कितना अपमान सहकर भी गठबंधन में रहेंगे। बिहार में बढ़ते लूट, हत्या, बलात्कार के मामले, पलटी मारने में इनको एक महारत हासिल है। नीतीश कुमार जी मिल जाएंगे तो पैर छू के प्रणाम करेंगे उनको। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे एनडीए में आजकल जो उठापटक चल रहा है। चंदन जी, देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अलग बयान दे रहे हैं, उनके बयान को जदयू के प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, यही तो बताने का प्रयास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बीजेपी को कर रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड जो है ये दो मुंही सांप है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने अपने सोशल मीडिया पर जब लिख दिया कि शराबबंदी बिहार में फेल है, इससे पहले भी उन्होंने कहा था, तो किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें तितकी लग गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब कुछ कहना चाहते हैं तो खुद से न कह के वो बुलवाते हैं। कभी जीतन राम मांझी से वो गाली दिलवाएंगे सवर्ण समाज को, कभी उपेंद्र कुशवाहा से गाली दिलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, अब अपने कार्यकर्ता से गाली दिलवा रहे हैं। जब तो माननीय देखिए, यह जो है प्रदेश अध्यक्ष पर बोलना किसी प्रवक्ता का संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रवक्ता हूं, तो मैं किसी भी प्रदेश अध्यक्ष पे ऐसे नहीं बोल सकता जब तक ऊपर से निर्देश नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब एक गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कोई नीति और सिद्धांत और विचारधारा मिलता नहीं है। आप संसद में देख लीजिए, सीए हो, एनआरसी हो, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, चाहे हाल फिलहाल का पेगासस का हो, किसी भी विषय पे जनता दल यूनाइटेड डायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं करती है और बराबर डिच करने का प्रयास करती रहती है, नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती है। कोई कह सकता है कि गठबंधन में सबसे बड़ा दल होकर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सरकार में कुछ चलता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, कोई वजूद नहीं पता चलता है। तो मुख्यमंत्री तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब नीति, सिद्धांत और विचारधारा नहीं मिलता है तो अब आदरणीय संजय जायसवाल जी कितना अपमान सहकर भी गठबंधन में रहेंगे। हम तो कितना बार आमंत्रण निमंत्रण दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को कि नेतृत्व हमारे पास है। आदरणीय चिराग पासवान जी के रूप में नेतृत्व हमारे पास है, संख्या बल आपके पास है। आइए एक विकसित और बिहार का निर्माण हम लोग करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिलकर बनाते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन आखिर बीजेपी इतना ज्यादा अपमानित होकर भी, आप अभी देखिए डीपी सिन्हा वाला बयान जी, सम्राट अशोक और औरंगजेब वाले पर जो मैटर, इतना बड़ा मैटर नहीं था जिसके लिए इतना ज्यादा। बिल्कुल। देखिए, जो बिहार की जो वास्तविक अभी जो समस्या में माननीय मुख्यमंत्री जी घिरे हुए हैं, 19 लाख रोजगार, ठीक है। आपको बिहार में जो दलित बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रहा है और दलित युवकों की हत्या हो रही है, जैसे कटिहार में डिप्टी मेयर और वगैरह बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। बिहार में बढ़ते लूट, हत्या, बलात्कार के मामले, यहाँ से पलायन जो नौजवान कर रहे हैं, बिहार में टूरिज्म का ना होना, विकास ना होना, सुशासन हर मोर्चे पे ध्वस्त हो जाना, और मतलब आप समझिए कि किसी नीति आयोग की रिपोर्ट, हम लोग बहुत कुछ क्या कहें, 1 लाख की आबादी पे अगर 7 बेड अगर हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या हालात और स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अब वह विचार और सोच नहीं रह गया है जिससे वह बिहार का विकास कर सके। और लगातार हम लोग इस 1 मिनट रोकेंगे आपको। जातिगत जनगणना पर ही यह बात सामने आ गई है कि जब सेंट्रल ने भी कह दिया
कि राज्य अपने स्तर से करा सकते हैं। आप लोग इसको मुद्दा बना रहे थे, हमारे कहने का मतलब एनडीए यहाँ मुद्दा था। देखिए, इन सब विषयों पर इनको विशुद्ध राजनीति करना है। और सुन लीजिए, ये पलटी मारने में इनको एक महारत हासिल है। ये मौसम अब खरमास खत्म हो गया, अब इनको पलटी मारने का भी मन कर रहा है। आप विगत दिन आरजेडी और इनका जो अभी मेल मिलाप और जो बातचीत आप समझ सकते हैं कि इनके पदाधिकारी जा रहे हैं, उनके ये वो सब हो रहा है। बयान भी आ रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का, किस तरीके से बयान आया। तो मौसम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुकूल है। अचानक से तेजस्वी जी जो गए हैं, देखिए, एक भी बयान तेजस्वी यादव का आप माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं सुन रहे हो, तो ये तो स्पष्ट है। तो हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देख ले, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, माननीय हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम क्षण तक 80 लाख परिवारों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किए। वेंटिलेटर पे भी रहने के बाद भी काम किया। तो हमारा तो विचारधारा भी जो है लेकिन विकास का है। चंदन जी, आरजेडी से आप लोगों ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। चिराग पासवान, चिराग जी ने भी कई बार लालू जी को अभिभावक कहा। देखिए, अरे अभिभावक, हम लोग तो नीतीश कुमार जी को भी अभिभावक कहते हैं। नीतीश कुमार जी मिल जाएंगे तो पैर छू के प्रणाम करेंगे उनको। उनके नीतियों का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत नहीं करते हैं। लेकिन हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखिए विचारधारा और पॉलिटिकल पार्टी तो अलग है ना। सिर्फ विधान परिषद चुनाव की बात कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बराबर कहा है कि बिहार का अगर कोई नेता है तो चिराग पासवान है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और अभिभावक तुल्य हम लोग आदर भी करते हैं। लेकिन चुनाव में कभी हम लोग ने नहीं कहा कि हमारा गठबंधन होगा। नहीं, एमएलसी के चुनाव में लालू जी ने कहा था कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, चिराग जी को भी कुछ सीट देंगे। लेकिन अब चिराग, अरे कहने के लिए तो हम कह देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से होगा मेरा गठबंधन, तो हो जाएगा। ऐसा तो देखिए, सिद्धांत, नीति और सिद्धांत और विचारधारा की न पार्टी हम लोग हैं। हमारी विचारधारा है। कुकुरमुत्ते की तरह हम लोग आज नहीं उगे हुए हैं कल से बार्गेन करना चालू। नहीं, वो बात तो सही है। तो हम लोग का जो विचारधारा है उस पे हम लोग कायम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब एक बार स्पष्ट कह दिया कि भविष्य में 2024 में लोकसभा के समय में हम देखेंगे राजनीति में भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई कह नहीं सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति अभी यही है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बने हुए हैं, लेकिन राम तो कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, भगवान जो है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन दिखाई कहीं नहीं देते हैं, है ना। तो कौन हनुमान और कौन राम, यह सब तो चुनाव के दरमियान कही हुई बातें थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से हम लोग बहुत आदर और सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंतिम समय में भी डॉक्टर के द्वारा क्या बात हुआ वह सारा बताते थे। तो बुरा वक्त में आपके साथ अनिल जी जो लोग खड़े रहते हैं, अपने अच्छे वक्त में उसको भूलना नहीं चाहिए। तो हम लोग कभी नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को भूलते हैं। अगर कोई बीजेपी की गलत नीतियां होगी उसका भी जोरदार विरोध करते हैं। मैंने कई बार यहाँ स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है भारतीय जनता पार्टी के। तो जहाँ गलत होगा उसके लिए हम लोग मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि विधान परिषद चुनाव में पूरे 24 सीट पर लोजपा रामविलास खड़ा होने की बात कर रही है, या कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं? नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के, बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी सूची को जल्द ही जारी करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो हैं बहुत पहलवान हैं, जो अखाड़ा के बहुत धुरंधर पहलवान लोग हैं। एकदम जब हम मैदान में जब अपने पहलवान को उतारेंगे तो बहुत लोग अपने लंगोट लेके भाग चलेंगे। हम लोग सब सीट जीतने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन जी, जिनका साफ कहना है कि जब हम लोग अखाड़े में जाएंगे तो लोग अपना लंगोट लेकर भागेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।